हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान इस वक्त भी जोरों पर है। कैंपेनिंग में पार्टियां पूरा दमखम लगा रही हैं। वोटर्स को लुभाने के लिए दिग्गज प्रचार में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यूपी से हरदोई और उन्नाव में चुनावी जनसभा है। प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी रायबरेली में चुनाव प्रचार करेंगी। तो अखिलेश यादव भी आज अयोध्या और बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे। सीएम भूपेश बघेल भी यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। चलिए, तो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और ऐसे में जो स्टार प्रचारक है उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से भी स्टार प्रचारक वहां पर मौजूद है। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश मिश्रा रायपुर से और सुधीर दंडोतिया भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले रुक करेंगे राजेश आपका, क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी है। खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मोर्चा संभाले हुए हैं। स्टार प्रचारकों की बात करें, फिलहाल क्या कुछ शेड्यूल है और किस तरीके का रिस्पांस और क्या कुछ वहां पर लोगों को बता रहे हैं भूपेश बघेल? जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो आज तीसरे चरण का मतदान हो रहा है और चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पे चल रहा है। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो चीफ ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। तो वो अपनी पूरी टीम के साथ उत्तर प्रदेश के हर चरण के चुनाव में धुआंधार जन प्रचार कर रहे हैं और कल वे फिर चौथे चरण में जहां चुनाव होने वाला है वहां पे प्रचार के लिए निकले हैं। 5 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे और वो प्रचार करेंगे, जिनमें प्रमुख रूप से है सुल्तानपुर सदर, सालोन और गणेश बाजार, हरचंदपुर और छरावन वन में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे। लगातार वो भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ में उनकी जो टीम है वो लगातार उत्तर प्रदेश में जहां जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर प्रचार कर रहे हैं। तीसरे चरण के जो आज मतदान हो रहा है और चौथा चरण होने वाला है। तो जहां जहां चुनाव होने वाले हैं वहां के 5 विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जाएंगे, जहां पे कुछ जगह सभा को संबोधित करेंगे, कुछ जगह रोड शो करेंगे और कुछ जगह लोगों से भी मिलकर मीटिंग लेंगे। और इन सभी जगहों में अगर तो उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें कि जो यहाँ के स्टार प्रचारक हैं, उत्तर प्रदेश के चुनाव के स्टार प्रचारक है जो छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल और मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य फूलोदेवी नेताम, वो वहां पर अपनी पूरी टीम के साथ मोर्चा संभाले हुए हैं और जहां जहां चुनाव हो रहा है वहां पर वो प्रचार कर रहे हैं। इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो छत्तीसगढ़ में बदलाव हुए हैं, किसान, मजदूर और गरीब तबके के लोगों की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने जो काम किया है, जो योजनाएं लाई है, उसको उत्तर प्रदेश में किस तरह से लागू किया जा सकता है कांग्रेस की सरकार आने के बाद, ये पूरा बताया जा रहा है। तो एक अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और इसी के तहत वो 5 विधानसभा क्षेत्रों में आज जाएंगे और वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करेंगे और वोट मांगेंगे। जी चलिए, तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और बड़ी जिम्मेदारी भूपेश बघेल को मिली है। तो इधर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। खुद सीएम शिवराज यहां पर लगातार चुनावी राज्यों का दौरा कर रहे हैं और साथ ही जो और कौन कौन शामिल हो रहा है, सुधीर बताएं और कौन कौन शामिल हो रहा है और फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के क्या कुछ प्लान है, क्या कुछ योजनाएं? देखिए, बिल्कुल बात करें तो मध्य प्रदेश के कई नेताओं की उत्तर प्रदेश चुनाव में ड्यूटी लगाई गई है, पर लेकिन बतौर स्टार प्रचारक मध्य प्रदेश से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शामिल किया गया है। लगातार उनके जो चुनावी राज्य है वहाँ पर दौरे कार्यक्रम बीजेपी की ओर से तय किए जा रहे थे और हमने देखा भी था कि पहले और दूसरे चरण के दौरान मुख्यमंत्री प्रचार करते हुए नजर आए थे। हालांकि बीच में मुख्यमंत्री को कोरोना हुआ था, जिसके चलते यूपी के कुछ जो उनके दौरे थे उनमें परिवर्तन करना पड़ा था। पर लेकिन आज से एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के अंदर दमखम लगाते हुए नजर आएंगे और बीजेपी के लिए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आज अगर हम पूरे दिन भर की बात करें तो मुख्यमंत्री 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रचार करने वाले हैं। खासकर अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की जो देवरिया जिला है वहां पर रामपुर कारखाना विधानसभा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जाएंगे, वहां पर रोड शो और जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और जो विधानसभा अंबेडकर जिले की कहना चाहिए कि अकबरपुर जो विधानसभा है वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दौरा कार्यक्रम बीजेपी की ओर से तय किया गया है। यहां पर भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
बीजेपी के लिए रोड शो करेंगे और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए जनसभा के साथ में बीजेपी के लिए वोट की अपील करेंगे। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जो लोकप्रियता है, देश भर में मध्य प्रदेश की योजनाओं को जिस तरीके से सराहा गया है, उन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, केंद्र सरकार के द्वारा क्या कुछ कामकाज किए गए हैं और क्यों लोग यूपी के बीजेपी के लिए वोट करें। इस बारे में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यूपी की जनता से सीधे रूबरू होने वाले हैं। लिहाजा काफी अहम दौरा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री गोरखपुर पहुंचेंगे, गोरखपुर से फिर वाया हेलीकॉप्टर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवरिया जिला जाने वाले हैं और उसके बाद आज 2 विधानसभा सीटों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार अभियान जो है उसकी शुरुआत होगी। राहुल, चलिए, तो ये देखा जा सकता है आने वाले समय में कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जो सफल योजना है उसका रिफ्लेक्शन कितना उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलता है। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब में सुबह 11 बजे तक 17.77% तक वोटिंग हो चुकी है। पंजाब के 117 विधानसभा सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। पंजाब में 1304 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में आज कैद होगी और 1304 उम्मीदवारों में 93 महिला उम्मीदवार भी हैं। पंजाब में 2.14 करोड़ से भी ज्यादा मतदाता हैं और शाम 6 बजे तक यहां वोटिंग होगी। 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, झुके हुए हैं। और आज पीएम मोदी की उत्तर प्रदेश के हरदोई और उन्नाव में चुनावी जनसभा भी होगी। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा आज अमेठी बरेली में चुनाव प्रचार करेंगी। अखिलेश यादव आज अयोध्या और बाराबंकी के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल को भी जिम्मेदारी मिली है, तो वो भी यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम भूपेश बघेल आज सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली में जनसभा करेंगे। तो उधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी की 2 विधानसभाओं में सीएम शिवराज की आम सभा और जनसंपर्क होगा। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों को जो जिम्मेदारी मिली है उसके आधार पर वो भी इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में फिलहाल यूपी पर पूरा फोकस है। 100% जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है। वो 400 आप जीत रहे हैं तो 3 सीट किसको दे रहे हैं? वो बात पुरानी हो गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी का पता नहीं लगेगा। सर एक सवाल, अगर आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो चीजें आपको लगता है ये सरकार ने गलत करी हैं, आप उन्हें बदल देंगे? मैं आपसे कहूंगा कि आप मिठाई खा के जरूर जाना। क्या सर पुराने नाम? और समाजवादी पार्टी ने अगर ये एक्सप्रेस वे न बनाया होता तो शायद हरकुलिस लेकर के प्रधानमंत्री जी उस एक्सप्रेस वे पर नहीं उतर पाते। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि उत्तर प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बेहतर हो। जिस समय कोरोना और बीमारी आई उस समय लोगों ने ये महसूस किया कि अस्पताल, दवाई और तमाम इंतजाम हो जाते तो उनके घर परिवार लोगों की जान बच जाती। अस्पताल अच्छे बने, इंस्टीट्यूशन अच्छे बने और आज के समय पर जो कोर्सेज, जिस तरह की पढ़ाई नौकरी दे सकती है, उस तरह का काम होना चाहिए। सर सपा गठबंधन को क्या चुनाव के बाद किसी और की जरूरत पड़ सकती है? इस बारे में विचार करें। मैंने आपसे कहा कि इस बार गठबंधन न जाने कहां कितनी सीटें जाकर के रुकेगा। किसी के सहयोग और समर्थन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बीएसपी के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि बेशक हम इस बार किंग ना बन पाए लेकिन चुनाव के बाद हम किंग मेकर की भूमिका में। मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में अम्बेडकरवादी ये महसूस कर रहे हैं कि जिस तरीके से आरक्षण से खिलवाड़ हो रही है, संविधान से खिलवाड़ हो रही है, वो बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हो गए हैं। और आप तो यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। अलग अलग 5 विधानसभा क्षेत्रों में वो प्रचार करेंगे। सुल्तानपुर सदर, सालोन, गणेशगंज बाजार, हरचंदरपुर, बछरावन के चुनावी सभा में वो शामिल होंगे। तो सीएम भूपेश बघेल का 2 दिन दौरा और है जहां पर सभाएं करेंगे। 5 विधानसभा सीट में सीएम भूपेश बघेल प्रचार करेंगे, सभाएं करेंगे। दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे। यूपी की 2 विधानसभाओं में सीएम शिवराज की आम सभा और जनसंपर्क अभियान है। तो लगातार दोनों ही प्रदेश के मुख्यमंत्री इस वक्त उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
तो दोनों ही प्रदेशों के मुख्यमंत्री दौरे पर हैं। यूपी के दौरे पर हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री उनके अपडेट के साथ राजेश मिश्रा और सुधीर दंडोतिया शिवराज सिंह के अपडेट के साथ हैं। राजेश मिश्रा से जानना चाहेंगे, राजेश आपसे जानना चाहेंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बड़ी जिम्मेदारी मिली और जब यहाँ उनको जिम्मेदारी मिली उसके बाद से लगातार जुटे हुए हैं छत्तीसगढ़ की योजनाओं को बताने। आज जो सभाएं होनी है कौन कौन सी है? हाँ जी बिल्कुल, अगर हम बात कर रहे हैं तो वाकई छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश के चुनाव में कांग्रेस द्वारा भरपूर जिम्मेदारी दी गई। चीफ ऑब्जर्वर वो बनाए गए हैं और अपनी पूरी ताकत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार में, उनके सभाओं में, उनके जनसंपर्क अभियान में, ये तमाम चीजों में लगे हुए हैं। वो 2 दिन से लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पे है। चौथे चरण का जहां चुनाव होने वाला है उन विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार वोट मांग रहे हैं। अगर हम बात करें आज के उनके कार्यक्रम की तो सुल्तानपुर सदर, सलोन, गणेशगंज बाजार, हरचंदपुर, बछावन में चुनावी सभा को संबोधित वो करेंगे, उसमें शामिल होंगे और कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में लगातार वो वहां पर वोट मांग रहे हैं। और इसके साथ साथ जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जो योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई थी, खासकर मजदूर और गरीबों के लिए, ग्रामीणों की आय बढ़ाने के लिए जो योजनाएं शुरू की गई थी, उन योजनाओं का भी वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का जो मॉडल है उसको उत्तर प्रदेश में लाने का वो वादा कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस के अगर प्रत्याशी जीत कर आते हैं, उनकी सरकार बनती है तो जो योजनाएं छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है जिससे गरीब किसान और ग्रामीणों की आय में वृद्धि हुई है, वो योजनाएं छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। कल भी वो उत्तर प्रदेश के दौरे में थे जहां पर उन्होंने सरोजनी नगर में विधानसभा के जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वहां पर उनके पक्ष में जनसंपर्क किया था। वहीं मध्य लखनऊ में विधानसभा में प्रत्याशी सदफ जफर के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया था। पश्चिम जो लखनऊ है वहां पर कांग्रेस प्रत्याशी शाहना सिद्दीकी के समर्थन में जनसंपर्क किया। तो लगातार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे में है। 2 दिन और वो वहां रहेंगे। चौथे चरण का जो चुनाव हो रहा है उस चौथे चरण के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में सभाएं भी ले रहे हैं, रोड शो भी कर रहे हैं और घर घर जाके जनसंपर्क भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सुधीर, सीएम शिवराज भी यहाँ पर लगातार दौरा कर रहे हैं, जनसभाएं कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। आज क्या अपडेट है, कौन कौन सी सभाएं और किस तरीके से जनसंपर्क अभियान होगा? देखिए, बिल्कुल बात करें राहुल तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पहुंच चुके हैं और गोरखपुर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं, जहां से हेलीकॉप्टर के द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवरिया जिला की जो रामपुर कारखाना विधानसभा है वहां पर बीजेपी के लिए वोट मांगेंगे। बीजेपी के प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार मुख्यमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तर प्रदेश की अम्बेडकर जो जिला है वहां की अकबरपुर सीट पर भी बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और दोनों सीटों को काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पूर्वांचल के हिस्से में आने वाली इन सीटों पर बीजेपी को काफी ज्यादा उम्मीद है। और खासकर अगर बात की जाए तो यूपी की योगी सरकार, केंद्र की सरकार, इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने जो कामकाज किए उसकी एक विकास की झलक आज मुख्यमंत्री के चुनाव प्रचार में साफ तौर पर नजर आएगी। न केवल केंद्र की सरकार के द्वारा किए जाने वाले कामों को बताया जाएगा, बल्कि बीजेपी के शासित जो राज्य है वहां पर किस तरीके से बीजेपी ने काम किया है इसको लेकर आज मुख्यमंत्री बीजेपी के कामकाज के साथ में यूपी की जो जनता है, दोनों विधानसभा सीट की जो जनता है उनके बीच में जाने वाले और बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट की अपील करने वाले हैं। रोड शो के अलावा आम सभा मुख्यमंत्री की यहां पर रखी गई है। इसके अलावा अगर बात करें तो डोर टू डोर कैंपेन भी मुख्यमंत्री यहां पर करते हुए नजर आएंगे। लिहाजा कहना होगा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के बाद में एक बार फिर से चुनावी प्रचार जो है वो जोर पकड़ा और मध्य प्रदेश की ओर से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। चलिए, तो दोनों ही प्रदेशों के मुखिया इस वक्त जो प्रत्याशी हैं, जो अपनी पार्टी के प्रत्याशी उसको जीत दिलाने के लिए जुटे हुए हैं। आप दोनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।